नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। अयोध्या फिल्म डायरेक्टर मनोज मुंतशिर की विवादित फिल्म आदि पुरुष, जो आज पूरे भारतवर्ष में धर्मयुद्ध की लड़ाई में सारे साधु संत महंत एवं सनातनी एजुकेट होकर मनोज मुंतशिर के विरोध में अयोध्या के प्रखर वक्ता, प्रखंड विद्वान एवं अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक महंत दिलीप दास त्यागी जी महाराज ने इस फिल्म को लेकर क्या कहा, जाने दिलीप दास की जुबानी। अयोध्या से रिपोर्टर नीरज श्रीवास्तव, कैमरामैन कार्तिक श्रीवास्तव के साथ। पूज्य महाराज जी हैं जो अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक हैं, विद्वान हैं, और ऐसे में आज मैं इनसे आप बात करना चाहता हूं कि जो अभी मनोज मुंतशिर ने जिस तरह से भगवान राम के ऊपर टिप्पणी किया है, उनका जो फिल्म बना रहे हैं उसका पूरे भारत में ही विरोध हो रहा है। साधु संत विरोध कर रहे हैं, सारे लोग यहाँ विरोध कर रहे हैं, क्योंकि धर्मयुद्ध के आज एक महासमर फैल रहा है। और उसी में मैं चाह रहा हूँ कि हमारे बीच में महंत दिलीप दास जी हैं, त्यागी जी हैं, और चूँकि विद्वान हैं, अच्छे कथावाचक हैं, तो मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि महाराज जी, ये सबसे बड़ी बात है कि आज मनोज मुंतशिर ने एक फिल्म बना रहे हैं जो, तो उसमें आदि पुरुष को कहा गया है। तो भगवान के ऊपर जिस तरह से इन्होंने आदि पुरुष को कहा गया, अगर आदि इनको भगवान कहा जाता तो शायद विरोध ना होता। तो जो विरोध हो रहा है महाराज जी, इस पर क्या कहेंगे सर आप? सबसे पहले तो मैं सादर जय श्री सीताराम आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों से सादर जय सियाराम। ये धर्म का बाजारीकरण हो रहा है। ऐसे लोग धर्म का दुरुपयोग कर रहे हैं, हमारे भगवान का दुरुपयोग कर रहे हैं, हमारे संस्कृति का दुरुपयोग कर रहे हैं। ये समाज हित में, राष्ट्र हित में या सनातन धर्म के हित में नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान श्री राम अगर पुरुष ही कहना था तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, आदि पुरुष नहीं है। यद्यपि वो भगवान है, उनका अवतार हुआ भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, ऐसी स्तुति किया गया है। शास्त्रों ने, वेदों ने, पुराणों ने भगवान राम की स्तुति किया है। और अगर इनको फिल्म बनाना है तो अन्य किसी पात्र पर बनावें, अन्य किसी चरित्र पर बनावें। भगवान के ऊपर फिल्म बनाने के क्या, भगवान का प्रचार प्रसार तो जब इस सृष्टि की संरचना हुई तभी से चल रहा है। तो भगवान का प्रचार प्रसार इन फिल्म इंडस्ट्रीज के द्वारा, इन पिक्चर बनाने वालों के द्वारा, इन कलाकारों के द्वारा, नाचने गाने वालों के द्वारा भगवान का प्रचार नहीं हो सकता। ये भगवान के बैनर के नीचे, भगवान के नाम के नीचे और सनातन धर्म के पर्दे के पीछे छुप करके जो व्यवसाय कर रहे हैं, जो कुत्सित राजनीति कर रहे हैं, ये उचित नहीं है। और भगवान को भी इसमें लपेटना, समेटना, राजनीतिकरण, बाजारीकरण, ये उचित नहीं है। और दुर्भाग्य है इस देश का, जो काम संतों का था, महात्माओं का था, धर्माचार्यों का था, आज उसके ठेकेदार बन गए। तमाम सारे सामाजिक संगठन बना करके, तमाम सारे ऐसे संगठन बना करके, जो मठ मंदिर का संचालन संत महात्माओं को करना चाहिए था, जो धर्म प्रचार का काम धर्माचार्यों का दायित्व था, उसको व्यापार के रूप में ले रहे हैं। ये सर्वथा अनुचित है। और जब धर्म का व्यापार हो जाएगा, जब धर्म का व्यापार हो जाएगा तो राष्ट्र का पतन हो जाएगा। क्योंकि धर्मो रक्षते रक्षिता, जब हम धर्म की रक्षा करेंगे तभी धर्म हमारी रक्षा करेगा। तो जो व्यापारी जगत के लोग हैं या राजनीतिक जगत के लोग हैं या जो भी समाज में लोग हैं और धर्म के पर्दे के पीछे जो व्यवसाय कर रहे हैं, जो राजनीति कर रहे हैं, ये उचित नहीं है। धर्म अपनी जगह पर है, राष्ट्र अपनी जगह पर है, समाज अपनी जगह पर है, सबका अपना अपना स्थान है और अपनी अपनी मान्यता है। उसके अनुसार हमको चलना चाहिए। और हमारे सनातन धर्म का भगवान राम का चरित्र और भगवान श्री राम के चरित्र से संबंधित जो ग्रंथ हैं, वो हम मानव जाति के लिए आचार संहिता हैं, आचार संहिता है, उसका हमें पालन करना चाहिए। क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम है। भगवान ने मर्यादा पुरुषोत्तम मानव अवतार इसलिए लिया, मृत्यावतारे खल मृत शिक्षणम, जो मनुष्य मानवता विहीन होता जा रहा था, जो मनुष्य संवेदनहीन होता जा रहा था, जो मनुष्य चरित्रहीन होता जा रहा था, उनको सन्मार्ग पर लाने के लिए
परमपिता परमात्मा श्री राम के रूप में मानव रूप में अवतरित होकर के और मृत्यावतारे खल मृत शिक्षणम मनुष्य को मानवता का संदेश देता है। और वही मनुष्य आज भगवान श्री राम के नाम पर कोई आदि पुरुष कहता है, कोई मतलब तरह तरह के ऐसे अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया जाता है, ये उचित नहीं है। और मैं एक बात और कहूँ, भगवान राम को भी अगर कोई इस तरह का कोई निर्माण होता है, कोई इस तरह की मतलब चैनल सीरियल कुछ बनाया जाता है, तो उसमें इस बात का दोनों का ध्यान रखना चाहिए, दोनों की अपनी मर्यादा है। भगवान श्री राम की भी अपनी मर्यादा है तो रावण की भी अपनी एक मर्यादा है। रावण जैसा भक्त नहीं हुआ है, रावण जैसा भक्त नहीं हुआ। रावण ने साक्षात मुक्ति प्राप्त किया है। रावण ने समाज को मानवता का आदर्श प्रस्तुत किया। रावण ने ही यूं कह लिया जाए कि जगत नियंता जगदीश्वर निर्गुण निराकार ब्रह्म को इस धरती पर मानवता से ओतप्रोत कर मानव रूप में अवतरित करा दिया। ये रावण की विशेषता थी। ये राम और रावण सिक्के के दो पहलू हैं। ये समाज का दर्शन कराने के लिए, समाज में आदर्श और मर्यादा स्थापित करने के लिए। यदि अधर्म पर चलोगे, यदि असत्य पर चलोगे, यदि अन्याय करोगे तो उसका दुष्परिणाम क्या होगा। यदि सत्य पर चलोगे, धर्म पर चलोगे, धर्म की ध्वजा लेकर चलोगे, उसका परिणाम क्या होगा। राम, श्री राम और हम मानव जाति को मिलता है। इसलिए जो भी लोग इस में अपना कलाकारी कर रहे हैं तो मर्यादा का जरूर ध्यान रखें। ये मर्यादा पुरुषोत्तम से जुड़ी हुई किसी भी व्यवस्था को मर्यादा के ध्यान रखें, यही हमारी आचार संहिता। महाराज जी चीज़ पूछेंगे, क्या ऐसा तो नहीं कि तमाम फिल्म जो है बना है उसके पहले बड़ा विरोध हुआ और फिर बहुत ज़्यादा वो सफल हुआ, तो यही कहीं तो गेम तो नहीं है लोगों का मनोज मुतंसिर का कि जो है इसको खूब शीशा लेदर कहा जाए, इसका विरोध हो और बाद में बड़ा सफल हो, बड़ा ज़्यादा इसका जो है हाईलाइट हो, ये भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा देखा गया है। लोग इसको प्रयोग भी बना सकते हैं। कुछ उसमें शब्द ऐसे डाल देते हैं, कुछ चरित्र ऐसा डाल देते हैं, कुछ पात्र ऐसा डाल देते हैं। जैसे इसमें हमको आदि पुरुष जो चल रही है, मैंने देखा नहीं, अभी इसको अवलोकन भी नहीं किया, लेकिन जो लोगों से सुना, हनुमान जी का जो परिवेश है, भगवान राम तो हमारे एकदम आनंदमय हैं। उनको न दाढ़ी आती है, न मोछ आती है, न जवान होते हैं, न बूढ़े होते हैं, वो तो अचिंत्य, वो तो सर्वथा एक रस में रहते हैं। हाँ, जिस तरह का पात्र दिखाया गया है, किया गया, इन लोगों ने एक ये भी अपना वो बना लिया, फार्मूला बना लिया है कि पहले विरोध होगा फिर उसका होगा। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि हमारे सनातन धर्म से जुड़े हुए, हमारे सनातन धर्म से जुड़े हुए सदग्रंथ, हमारे सनातन धर्म से जुड़े हुए हमारे आस्था के प्रतीक, हमारे देवी देवताओं को इन व्यवस्थाओं में न घसीटा जाए, इन व्यवस्थाओं में न घट। हम अन्य धर्मों की बात करते हैं, अन्य धर्मों में आप देखिए, अन्य धर्मों के ऊपर पिक्चर क्यों नहीं बनती, अन्य धर्मों के ऊपर फिल्म क्यों नहीं बनती। अन्य धर्मावलंबियों के साथ इस तरह उनके भावनाओं को आहत किया जाएगा, समाज में क्रांति फैल जाएगी, समाज में अशांति फैल जाएगी। लेकिन सनातन धर्मी ऐसे हैं कि जो सबको देख करके, सुन करके सहन करते हैं। ये हमारी मर्यादा है, ये बनी रहे। इसका सभी लोगों को, जो इस तरह के करने वाले लोग, ध्यान दें कि हमारे सनातन धर्म या सनातन धर्म से संबंधित देवी देवताओं, सदग्रंथों पर इस तरह का कुत्सित कार्य न करें जिससे समाज में अशांति का वातावरण निर्मित हो। तो अभी हमारे दिलीप दास जी महाराज बताया कि वास्तव में देखा जाए सनातन धर्म में जो है, हिंदू धर्म में जिस तरह से लोग टिप्पणी करते हैं, तमाम और भी धर्म हैं वहाँ पे नहीं होता है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि हम जो है सनातन धर्मी जो हैं बहुत सहनशील होते हैं। लेकिन यहाँ पे हम एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जिस तरह से आज यहाँ पे तमाम विरोध हो रहा है, उस विरोधों के साथ ही आज हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जो है अनुकूल का भी जवाब में बताया कि राम और रावण का, अगर आप अच्छा चाहते हैं तो राम का अनुसरण कीजिए, और अगर आप अन्याय की ओर जा रहे हैं तो रावण का भी अनुसरण करें कि उन्होंने क्या फल प्राप्त किया। और भगवान राम जी जो है उन्होंने इसको रावण को मार करके और क्या ख्याति प्राप्त की, ये बहुत बड़ा विषय है। और हमारे बीच में आप दिलीप दास जी महाराज जी ने एक संदेश दिया। मैं अयोध्या से नीरज साहब, कार्तिक।